जैसे ही पन्ने पलटाना शुरू किया ऐसा लग रहा था नई चीज पढ़ रहा हूँ। नोट्स ही मैं अपने नोट्स भूल गया। अब ऐसा नहीं कि तुम महंगा बिल्कुल कोई शराबी गजेरी दोस्त है तुम्हारा, तुम उससे जाके पूछो भाई मेरे अंदर की पर्सनालिटी क्या है, वो क्या बताएगा। पढ़ने की चाहत। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज का कोई टॉपिक नहीं है। आज मैं आपको अपनी क्लास 11th की जर्नी बताने वाला हूँ। जर्नी एक ऐसी जर्नी जिसमें पढ़ाई के अलावा हमने सब कुछ किया, हमने पढ़ाई नहीं की, बस एक ऐसी जर्नी बताने वाला हूँ। तो मेरी कहानी शुरू होती है साल 2021 से। पहली बार तुम्हारा भाई सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने के लिए एडमिशन ले रहा है। प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आया बच्चा, तुम्हें बताइए कैसा होता है, बिल्कुल शरीफ साधारण सा, उसे कुछ पता नहीं। फिर मैं गया सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। फिर सोचा यार अब सरकारी स्कूल के बच्चे भी देखते तो बहुत बड़े बड़े बिल्कुल स्मार्ट से, बिल्कुल कोई कुछ नहीं, बिल्कुल चैन वैन खोल के बिल्कुल फ्रीली माइंड होके स्कूल जाते थे। हमने सोचा हम भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हमने दो चार दोस्तों को लगाया भाई तू कहाँ पढ़ता है, कहाँ क्या जा रहा है। हमने बोला यार कहीं मैं यहाँ जा रहा हूँ, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। हमने कहा ठीक है हम सरकारी में जाएंगे। हम गए सरकारी में, चौड़े बिल्कुल। तो हम पहले दिन गए, हमने वहाँ दिखाया अपना 10वीं का रिजल्ट देखा, ठीक ठाक परसेंटेज 72% आई थी तुम्हारे भाई की। दिखाया तो उन्होंने दे दी एडमिशन। उन्होंने बोला भाई कौन सा स्ट्रीम लोगे। अब हमने ली साइंस की स्ट्रीम। अभी मैंने ली साइंस, फिर बाद में साइंस ने मेरी लेनी शुरू कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, साइंस ली, दूसरे दिन से बोला कि एडमिशन हो गया, स्कूल जाना। गए स्कूल, ठीक है, नए लोगों से मिले, नए दोस्तों से मिले, नए टीचर्स से मिले। कोई क्या अपने बारे में बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या 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 बातें चल रही हैं। ठीक है, हमने धीरे 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 टाइम हुआ हमको स्कूल में, पल्ले पड़ा बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से। ठीक है, हमको लगा यार अब ऐसा नहीं कि तुम महंगा बिल्कुल कोई शराबी गजेरी दोस्त है तुम्हारा, तुम उससे जाके पूछो भाई मेरे। सोचा कि हम नए स्कूल में जाएंगे, जैसे पहले से नहीं होता था कि मतलब क्लास 7th से गए 8th में गए, फिर 6th से 7th में गए, कि मतलब होता था यार हम नई कॉपी बनाएंगे, बिल्कुल बढ़िया कवर चलाएंगे, सब कुछ बिल्कुल मस्त करके बनाएंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे, साल भर हम कुछ नहीं पढ़ा था, ऐसा वैसा हमने सोचा था। आप 10 में तो हम अच्छे खासे 1 महीना छुट्टी काट के आए थे रिजल्ट आने से पहले। फिर हम उसके बाद हमने पढ़ी, धीरे धीरे क्लासेस शुरू हुई, फिजिक्स की क्लास शुरू हुई, बिल्कुल मज़े काट रहे हैं हम। बायो में तो खैर बात ही मत करिए, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसकी तो यही हाल होती है कि पढ़ाई नहीं जाती हो, बायो ऐसा सब्जेक्ट है। तो फिर हमने कहा चलो अब आ गए हैं, हम पढ़ते हैं, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे लगाया फिजिक्स का ट्यूशन लगाया, फिजिक्स थोड़ी बहुत समझ में आने लगी। ठीक है, बायो का पढ़ना शुरू करना है, अगस्त से सोचा पढ़ना शुरू करता है, पढ़ना शुरू किया हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से। बायो के बिल्कुल डायग्राम बना के बिल्कुल गोल करके नोट्स बनाए, अभी मैं दिखाऊंगा आपका नोट्स अपने बायो के। फिर बिल्कुल बनाए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। फिर पहला चैप्टर शुरू हुआ, दूसरा चैप्टर बायो में स्कूल में शुरू होता था, पहला चैप्टर मान लो खत्म हुआ, मेरा यहाँ दूसरा चैप्टर खत्म, फिनिश नोट्स खत्म, चेक करा के कॉपी चेक। बिल्कुल स्कूल में भी वाह होने लगी, बच्चे कहने लगे भाई ये तो बायोलॉजी का स्टूडेंट है बिल्कुल, और इंटेलिजेंट बच्चा है, काम भी कॉपी चेक, टीचर भी खुश बिल्कुल। तो हमारे मतलब ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, अब वह हाफिली एग्ज़ाम शुरू हो गए। हमने कहा ये क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल हवा में ही चल रहा है। बाल देखो, देख ही सकते हो तुम हमारे बाल क्या ही हो रखे हैं ये। फिर धीरे धीरे हमने पढ़ना शुरू किया, समझ में आई थोड़ी थोड़ी फिजिक्स, तो ट्यूशन की वजह से समझ में आने लगी। मेरे को 11वीं में सिर्फ एक ही चीज़ समझ में नहीं आती थी, वो है केमिस्ट्री। किसी को फिजिक्स नहीं आती, मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती थी। मेरे को ये होता था कि मान लो जैसे मैं घर आया, हमको स्कूल में कुछ पढ़ाया, फिर मैं उसके बाद घर आया, फिर मैंने घर में सोचा मैं पढ़ूंगा, पढ़ा भी, दूसरे दिन दोबारा दूसरा नया टॉपिक पढ़ गया, पहला टॉपिक भूल गया कि क्या पढ़ाया था। केमिस्ट्री का ये फंडा चलता है कि मतलब मान लो पहले व्यक्ति ने जो बात सही बोली, दूसरा व्यक्ति उसको गलत ठहरा देगा, मतलब दूसरा साइंटिस्ट उसको गलत बोल देगा ना, इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है, अब तुम्हें नया पढ़ना पड़ेगा। मतलब ऐसी साइंस में बोलता रहा हूँ
कि साइंस ने हमारी लेना शुरू कर दी थी, बिल्कुल ख़त्म कर दी थी ज़िंदगी हमारी, ऐसा हो गया था। फिर उसके बाद बहुत ऐसे ही चलते रहा। लास्ट टाइम क्या हुआ, मैंने बायो, फिजिक्स हो गया, बायो हो गई, केमिस्ट्री होगी, सबके नोट्स वोट तैयार हुए जैसे जैसे हुई। फिर पेपर चले, पेपर में फिजिक्स में जो थोड़ा बहुत ट्यूशन में पढ़ा था वो ट्यूशन में किया खुद से, जैसा जैसा आया। बायो के लास्ट पेपर के दिन, बायो का फाइनल पेपर, कल बायो का पेपर है, और आज बिल्कुल वो होता है ना, मतलब बच्चों ने जहाँ मतलब वो अंगूर के बेल पे चढ़ा दिया था। अंगूर का बेल तो जानती होंगी कितनी पतली होती है, उस पर चढ़ा दिया था कि भाई, मतलब हवा में उड़ा दिया था। इतना कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारे भाई को कि मतलब कुछ पूछो मत, कि मतलब ऐसा हो गया था कि भाई तो बाएं हाथ की खेल है भाई, हम कर लेंगे, ये वाला सीन हो गया था। फिर लास्ट दिन पेपर है, पेपर के लास्ट दिन हम बिल्कुल चौड़ में, हमने कहा भाई हमने बायो तो है, हो जाएगी। लास्ट दिन रात के 8 बजे खोल ले अपना सब्जेक्ट, धड़ाधड़ पन्ने पलटा ले। जैसे ही पन्ने पलटाना शुरू किया, ऐसा लग रहा था नई चीज पढ़ रहा हूँ। नोट्स ही मैं अपने नोट्स भूल गया। तुम्हारा भाई अपने नोट्स ही भूल चुका है कि मैंने क्या क्या लिखा था, क्या बनाया था। कोई बात है ये बताओ। फिर उसके बाद जैसे जैसे रात भर 2 ढाई 3 बजे तक पढ़ा। फिर भी जैसे जैसे गया, पेपर गए, पेपर देख रहे हैं, पेपर में कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब अलग ही लिखा है, मामला ही अलग हो रखा है। फिर हमको क्लास 11th के बीचों बीच में जर्नी में होता है ना, मतलब कि लोग सोचने लगते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, जो है नीट की तैयारी करेगा, कोई मैथ वाला है तो जेई की करेगा। फिर हमने सोचने लगे यार नीट की करेंगे, हम नीट की करने लग गए, नीट की पढ़ने लग गए। तो नीट की पढ़ने हमको 11वीं का कुछ नहीं आ ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा हमको कुछ। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि हर चीज का, किसी भी चीज का रिवीजन बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी भी चीज का रिवीजन नहीं करेंगे ना, जब तक आप किसी भी चीज का रिवीजन नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीज आपके दिमाग में नहीं बैठ सकती, कोई भी चीज, चाहे कोई भी चीज हो। तो फिर हम सरकारी स्कूल में पढ़ ही रहे हैं बिल्कुल। हम वहाँ जैसे हमने क्लास में हमने एंट्री ली, वहाँ हम 11वीं के अंदर घुसे, हमने कहा पढ़ेंगे। अब साइंस साइड ले लिया है, तुम्हारे भाई का नाम होगा। जहाँ बोलेंगे कि कोई पूछता था, जैसे हम यहाँ से बस में जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो कोई हमसे पूछता था किसमें पढ़ते, तो भाई तेरा भाई साइंस वाला है, सीधी सी बात है, साइंस वाला है, ऐसे चौड़ में बोलते थे, मतलब हम ही ने जीत लिया होगा वही। और हमको पता है कि ज्ञान ले रखी है हमारी फिजिक्स ने, हालत ख़राब करके रखी है। केमिस्ट्री तो यहाँ से जाती है, हवा से जा रही थी पूरी। तो मेरे बायो के लेक्चरार थे, बायो के लेक्चरार हैं, हमारे सर हैं, नाम नहीं बताऊँगा। तो वो उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया इस चीज़ में। उन्होंने ये बोला ना कि कभी भी किसी भी चीज़ को स्टार्टअप करना है, बहुत बड़ी चीज़ बोली उन्होंने, कभी भी किसी चीज़ को स्टार्टअप करना है तो छोटे से करिए, स्मॉल से करिए। मतलब अगर मान लो तुम्हें पहले दिन केमिस्ट्री में मोल्स पढ़ाया, मान लो अगर मोल्स पढ़ाया, तो आके उसको रिवाइज करो, समझो क्या है ये, दूसरे दिन समझो, क्वेश्चन करो उसके, तब तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि क्या होता है ना, तुम जब तक किसी चीज़ से प्यार नहीं करोगे ना, किसी चीज़ को मतलब अपने दिल में नहीं बैठाओगे, जहन में नहीं बैठाओगे, तब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कोई लगन होती है, मेहनत होती है, उसके पीछे का पेशेंस देखा जाता है, उसके पीछे की लगन देखी जाती है कि तुमने उस चीज़ पर कितना टाइम दे रखा है, तभी तो वो चीज़ तुम्हें टाइम देगी अपना। ठीक है, यही हाल लड़की का भी होता है। तुम लड़की को टाइम दोगे, लड़की भी तुम्हें टाइम देगी। लेकिन ये होता है लड़की तुम्हें धोखा देके जाएगी, ये चीज़ धोखा देके नहीं जा सकती, पढ़ाई तुम्हें धोखा देके नहीं जा सकती। ठीक है, फिर ये होता है कि हमको किसी भी चीज़ का रिवीजन करते रहना चाहिए। अब हम गए क्लास 11th में, बैठे वहाँ क्लास में बिल्कुल चौड़ में बैठे हैं, 3 दोस्त हैं हम, मैं हो गया और एक करण दोस्त है मेरा, एक सचिन। और हम तीनों में से सबसे खतरनाक है सचिन। वो बंदा ऐसा है, मतलब बिल्कुल अलग ही, कोई मतलब ही नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं। आगे से मैं पढ़ा रही है, इंग्लिश वाली मैडम पढ़ा रही हो, अंदर से टन सोया है, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हम बैक बेंचर्स हैं, जब तक मैं मारने में आती तब तक उसका आंसर पता लग जाता है। तो ये ऐसी चली गई हमारी पूरी 11 ऐसी गई। तो भाइयों मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी इस जर्नी से आप 2 चीज़ समझ सकते हैं। पहला चीज़ रिवीजन, दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंट। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। मैं भाइयों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था
कि मतलब यार मैं तो कर ही लूँगा, बहुत आसान है। जहाँ पे मतलब देख सकते हो तुम, मैं तुम्हें बात बताता हूँ, मेरे जो 10th में आए थे वो 72% आई थी। मतलब मेरे लिए, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत है, मेरे लिए तो बहुत है, ये एवरेज स्टूडेंट ही हूँ मैं। मतलब मैं उनका टैलेंटेड बंदा नहीं हूँ। मतलब ये सोचा, अभी ये यूट्यूब शुरू करने से पहले मेरे से मतलब दीदी है, उनका नाम नहीं बताऊँगा, दीदी ने मेरे से कहा कि तू मेरे को 90% ला के दिखा, तब मैं तेरे को बोर्ड दिलाऊंगी, बोर्ड पढ़ाने के लिए। क्यों, मेरे पास पैसे नहीं थे, बोर्ड खरीदने के लिए पैसे नहीं है। फिर मैं आगे जैसे जैसे जुगाड़ किया सब कुछ, फिर बोर्ड खरीद कर लाया। मैंने कहा, मैंने सीधा दी से मना कर दिया, मैंने कहा नहीं है मेरे पास की, मैं नहीं ला सकता 90%, मैं जितना ला सकता हूँ उतना मैं खुश हूँ, मैंने ये कहा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, किसी भी चीज़ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होना ही मत, कि मतलब यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ तो मैं ही कर सकता हूँ, ये नहीं आना चाहिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए खुद पे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारा भाई 10th में 72% ला रहा है। अब तुम्हें दिखाता हूँ 11वीं का अपना रिजल्ट, लाइव दिखाता हूँ। ये देख रहे हो 11वीं का रिजल्ट, तुम्हारे भाई के केमिस्ट्री में 27 नंबर आ रहे हैं, 100 में से 27 नंबर आ रहे हैं तुम्हारे भाई के। बायो में देख रहे हो 48 नंबर आ रहे हैं लिखित में। फिजिक्स में तो ले रखी थी, 38 नंबर आ रहे हैं। सबसे, मैंने अभी क्या बोला, सबसे कम मेरे केमिस्ट्री में ही आए थे 27 नंबर। ले देखे तुम्हारे भाई की 60% बनी थी फाइनल में, मान सकते हो 60% बनी थी, देखो। तो ये होता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ नोट्स बायो के, जो 11वीं में धड़ाधड़ बनाने शुरू किया था। ये देखो, पहले मेरा चार्ट देखो, ये इंडेक्स मेरा देख लो, और ये देखो हमारे भाई के नोट्स, ये है बिल्कुल सब पूरे फिनिश। 10वां चैप्टर, 11वां बिल्कुल, 12वां 13वां सब फिनिश, पूरे बायो के नोट्स बने हैं, ये पूरे नोट्स बने हैं। लास्ट टाइम पे तुम्हारा भाई नोट्स ही भूल गया। कोई बात है, ये बताओ तो यार, मेरी शरीर खुद ही मेरे साथ धोखा दे रहा है। मतलब तुम्हारा शरीर तुमको धोखा दे सकता है, तो तुम कैसे मान लोगे कि तुम्हें सामने वाला बंदा भरोसा करेगा तुम पे। मेरे दोस्त है ना करण, तो करण पता है उसके मेरे बीच में क्या बात चलती है कि भाई ये दुनिया भरोसे पर टिकी है, ऐसा कहता है वो मेरे से। तो भरोसा होना चाहिए खुद पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से मतलब मेरे लाइफ में एक नई जर्नी शुरू हुई। मेरी 11th की जर्नी यहीं पे खत्म होती है, इतनी खत्म होती है। मैंने आपको जितनी बताई इतनी, आपको इससे 2-3 चीज़ें सीख लेनी चाहिए। पहली चीज़, किसी भी चीज़ को रिवाइज करना है। दूसरी चीज़, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को गुस्सा है, किसी को मार दो थप्पड़, ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं। मतलब कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि तुम, अगर तुम्हें 10 लोगों के सामने बोलने का मौका दिया जाए तो तुम बोल सको अच्छे से, तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। ऐसा मेरे से बहुत लोग बोलते भी हैं, हाँ बोलते ही हैं कि भाई मैं अपने अंदर का टैलेंट कैसे ढूंढूं, या टैलेंट कैसे मिले। मैं बताऊं, 98% 90% बहुत बच्चे लाते हैं, बहुत बच्चे हमसे, मेरे से भी मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, मल्टी टैलेंटेड ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आंसर तो उनके मुंह पे है। लेकिन क्या होता है ना, कभी भी नंबरों के पीछे मत भागो, ये मेरे से टीचर भी कहते हैं और मैं भी आपको ये बता रहा हूँ। अपने अंदर के टैलेंट के पीछे भागो कि तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है। मतलब अपने एक ऐसा टैलेंट, मान लो अगर तुम 1000 लोगों के बीच में खड़े हो तो वो टैलेंट तुम्हारे अंदर अलग सा झलकता हो। वो टैलेंट तुम्हारा बोलने का एक्सप्रेशन हो सकता है, तुम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हो वो हो सकता है, तुम्हारी स्पीकिंग अच्छी हो सकती है, तुम राइटिंग अच्छी कर सकते हो, तुम लर्नर अच्छे हो सकते हो, तुम रनर अच्छे हो सकते हो, तुम किसी गेम्स में हो सकते हो आगे, किसी भी चीज़ में। अपने आप को जिस चीज़ में हो ना, जिस चीज़ में तुम्हें मज़ा आता है उस चीज़ में निखारो है, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर तुम अपने आप को ऐसा कर रहे हो ना, तो अपनी इंटरेस्ट की चीज़ कर रहे हो। जैसे मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि मतलब तू सही समझा लेता है, समझा ले, तो इस वजह से कैमरे के सामने मैं बोलना शुरू किया। लगता है ना कि कैमरे के सामने बहुत आसान है, बट तुम खुद से बोलना, ऐसा लगता है मतलब जैसे खुद से बड़बड़ा रहा, पागल हो गया है, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। मान लो अब तुमने कह तो दिया कि यार टैलेंट को ढूंढो, बट ढूंढो कैसे। अब देखो, मैं तुम्हें बहुत तगड़ी बात बताता हूँ, क्या बता, मान लो तुमने बहुत तगड़े अच्छे वाले कपड़े पहने, तुम सामने वाले से पूछते हो ना कि भाई तू बता मैं कैसा लग रहा हूँ, या बहन बता मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वैसे ही पूछना पड़ता है सामने वाले से, अंदर की पर्सनालिटी क्या है, वो क्या बताएगा तुम्हें। किसी अच्छे व्यक्ति, जैसे अपने से टीचर से, अगर तुम टीचर के साथ फ्रैंक हो, नॉर्मल हो, टीचर से पूछो। अपने किसी ऐसे क्लोज दोस्त के साथ पूछो जो थोड़ा मेंटली परफेक्ट हो, जो मैच्योर हो
अंदर से, जो बॉडी से भी मैच्योर हो और माइंडली मेंटली मैच्योर हो, उससे पूछो, वो तुम्हें बताएगा, जो तुम्हारे साथ रहता हो। कोई एक व्यक्ति ना, एक व्यक्ति एक ही बात को नहीं कह सकता, एक ही बात को एक ही बार, मतलब मान लें जैसे मैंने तुम्हें कह दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, कह दिया, और मेरी यही बात तुम्हें और 10 जने भी कह रहे हैं ना, तो समझ लेना तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है, तुम रियलिटी में अच्छे हो। क्योंकि एक बंदा एक बात कह सकता है, लेकिन 10 बात वो इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो कुछ ना कुछ देख रहा है तुम्हारे अंदर, इसलिए तुम्हें बता रहा है कि हाँ यार वो चीज़ है, ठीक है। तो अपने अंदर को टैलेंट को ढूंढो। आप अगर अच्छा बोलते हो ना तो बोलो, लोगों को छोड़ो, लोग बोलेंगे। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग बच्चे कितना कुछ बोलेंगे मेरे को, स्कूल में भी, ट्यूशन में भी बहुत कुछ बोलेंगे मेरे को, हर जगह बोलेंगे। यार नॉर्मल रहो, सबके साथ बात करो। अब ऐसा नहीं है मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ और स्पीकर बिल्कुल अच्छे से बोल रहा हूँ तो दोस्तों के सामने सीरियस हो जाऊंगी कि हाँ भाई मैं तो तुमसे बड़ा हो गया, मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जैसा गाल वैसा तमाचा, ये पहली वीडियो में भी बोला है मैंने। अपने आप को नॉर्मल रखो हमेशा, ठीक है। तो आज का जो मेरा जर्नी है यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको मेरी जर्नी सुन के अच्छा लगा होगा, आप मोटिवेट हुए होंगे और आपको इंटरेस्ट भी आया होगा बहुत ज़्यादा। तो आज मैं अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अपने आप को निखारिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। क्योंकि क्या होता है ना, हमारे अंदर हम अब बड़े हो रहे हैं, अब हमें 11वीं में आ गए, 12वीं में आएंगे, तो घर वाले नहीं सोचते कि 12वीं में आ गए तो यार आप कॉलेज करने का मौका देंगे ना, क्योंकि हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। अब हमारे अंदर, हम 12वीं पास करेंगे, हमारे अंदर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, हम सबके अंदर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। एक आध दो परसेंट होंगे जिनके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नॉर्मल रहेंगे, वो कॉलेज वॉलेज वगैरह करेंगे, अपना कोर्स करेंगे। लेकिन हमारे अंदर, जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली के बंदे, तो हमारे अंदर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करो, मतलब फोर्स नहीं होगा, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तुम्हारा खुद से मन करने लगेगा कि यार मेरे को अब कुछ करना चाहिए, मेरे को अब आगे बढ़ना चाहिए। तो बढ़ो, करो, अपने आप को, अपने अंदर को टैलेंट को ढूंढो, गलत काम के लिए नहीं, सही काम के लिए टैलेंट को ढूंढो। तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। और इस चीज़ को अगर आगे बढ़ना है तो आप कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मेरे को कमेंट करिए कि यार भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो आज का इस लेक्चर इसी को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको सुनने में अच्छा लगा होगा। तो इस चीज़ के लिए धन्यवाद, आपने मेरी जर्नी सुन ली। और अब अगला चैप्टर शुरू होने वाला है प्लांट किंगडम का, प्लांट किंगडम में 11वीं का, तो उसको देखिएगा ज़रूर, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।